होली और होलिका दहन पर हमें क्या करना चाहिए? एक एक श्रीफल अर्थात नारियल और नींबू एक कागज की पूड़िया के अंदर राई बांध लेवे, जिसको काली सरसों भी कहते हैं। कुछ नमक सादा या काला जो उपलब्ध होए उन सभी को एक साथ बांधे और पूरे मकान के अंदर 7 बार घुमाए। जो बीमार रहते हैं, विविध प्रकार के जादू टोने के चक्कर में आए हुए हो या कोई प्रेत बाधा किसी प्रकार की हवा के चक्कर में आए हुए हैं, उन सब के लिए 7-7 बार सर से पैर तक उतार लेना चाहिए या घुमा लेना चाहिए। पूरे मकान के अंदर भी घुमाए, अंदर से बाहर की ओर घुमाया। फिर रात्रि को जब होलिका दहन होता है उसके अंदर होली के अंदर प्रवाहित कर दें। जिस तरह होलिका दहन होगी आपके कष्टों का भी निवारण जरूर होगा। ये उपाय अपने ऑफिस या दुकान में भी कर सकते हैं। 2. घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देशी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं। 3. होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। 4. होली दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डालें। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र दहन में डाल दें। 5. होली दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। 6. होली के दिन से शुरू होकर बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी। 7. यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा दें। 8. नवग्रह बाधा के दोष को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की पूजा करें तथा राख मिश्रित जल से स्नान करें। 9. होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। 10. होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें व भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होता है। 11. यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्वी या उत्तरी दीवार पर लगाएं, परिणाम स्वयं देखें। 12. राहु का उपाय, एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरकर उसी में थोड़ा सा गुड़ डाले, फिर उस नारियल के गोले को राहु से ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से स्पर्श करवाकर जलती हुई होलिका में डाल देवे। पूरे वर्ष भर राहु से परेशानी की संभावना नहीं रहेगी। 13. मनोकामना की पूर्ति हेतु होली के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 लाल पुष्प चढ़ाएं, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। 14. होली की प्रातः बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा की खीर अवश्य चढ़ाएं, मनोकामना पूरी होगी। 15. स्वास्थ्य लाभ हेतु मृत्यु तुल्य कष्ट से ग्रस्त रोगी को छुटकारा दिलाने के लिए जौ के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर भैंस को खिला दे। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करते रहें। 16. व्यापार लाभ के लिए होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें, व्यवसाय में लाभ होगा। 17. होली के अवसर पर एक एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर दुकान में या व्यापार स्थल पर स्थापित करें। साथ ही स्फटिक का शुद्ध श्रीयंत्र रखें। उपाय निष्ठापूर्वक करें, लाभ में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। 18. धनहानि से बचाव के लिए होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के और उस पर द्विमुखी दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धनहानि से बचाव की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धापूर्वक करें।
धन हानि से बचाव होगा। 19 दुर्घटना से बचाव के लिए होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होलिका की ओर पीट करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होली में फेंक दें। 20 होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न लें जिससे आप द्वेष रखते हों। सिर ढक कर रखें। किसी को भी अपना पहना वस्त्र या रुमाल नहीं दें। इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान, इलायची, लौंग आदि न लें। ये सारे उपाय सावधानी पूर्वक करें। दुर्घटना से बचाव होगा। आत्मरक्षा हेतु किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी का बुरा न करें और न सोचें, आपकी रक्षा होगी। 21 अगर आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोग छोड़ नहीं रहे हैं तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उसार कर होली की अग्नि में डाल दे। शारीरिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। 22 अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति में बाधा डाल रहा है तो किसी भी बच्चे वाली गरीब महिला को होली वाले दिन से शुरू कर 1 महीने तक हरी सब्जियां दें। माता वैष्णो देवी से संतान की प्रार्थना करें। 23 शीघ्र विवाह हेतु जो युवा विवाह योग्य है और सर्वगुण संपन्न है फिर भी शादी नहीं हो पा रही है तो यह उपाय करें। होली के दिन किसी शिव मंदिर जाएं और अपने साथ 1 साबूत पान, 1 साबूत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रख लें। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पीछे देखें बिना अपने घर लौट आएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय शुभ मुहूर्त में यह उपाय किया जा सकता है। जल्दी ही विवाह के योग बन जाएंगे। होली पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अभी तक प्रतीक लेखों में दीपावली पर ही मां लक्ष्मी संबंधित उपायों की जानकारी दी जाती रही है। होली पर आगे दिए जा रहे उपायों में से कोई भी उपाय कर आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 24 यदि आप आर्थिक संकट में हैं तो होली की रात्रि में सर्वप्रथम निवास के पूजा स्थल में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष रोली में लाल गुलाल मिलाकर मां को तिलक करें। इस दौरान मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का यथा सामर्थ्य जप करें। इसके बाद निवास अथवा व्यावसायिक स्थल की एक कील के ऊपर कलावा, मौली बांधकर जिस स्थान पर होली जलनी है वहां मिट्टी में दबा दें। अगले दिन उस कील को निकालकर मुख्य द्वार के बाहर की मिट्टी में दबा दें। इस उपाय के प्रभाव से आपके निवास अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। विशेष यदि कील को होली जलने वाले स्थान पर दबाना संभव न हो तो जब होली जल जाए तो उसकी राख लाकर किसी मिट्टी के पात्र में रखकर इस राख के नीचे कील को दबा दें। ध्यान रहे राख को घर से बाहर ही सुरक्षित स्थान पर रखें। दूसरे दिन राख में से कील निकाल ऊपर बताए अनुसार ही प्रयोग करें एवं होली की राख को जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है अथवा आय में कमी है तो होली की रात्रि में जहां होली जलनी है वहां की जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें 5 अभिमंत्रित गोमती चक्र व इतनी ही कौड़ियां दबा दें। साथ ही हरे गुलाल से गड्ढे को भर के ऊपर से मिट्टी डाल दें। गड्ढे के ऊपर एक पान का पत्ता रखकर उस पर पीला गुलाल, एक सिक्का, एक छोटी कील और सुपारी रखें। अब जब होली जले तब एक पान के पत्ते पर एक बताशा, एक जोड़ी लग्न घी में डुबोकर, एक बड़ी इलायची, काले तिल, पीली सरसों, एक सुपारी व एक गुड़ की डली रखकर पीला गुलाल छिड़क दें और दूसरे पान के पत्ते से ढक दें। उसके ऊपर 7 गोमती चक्र रखें और होली की 7 परिक्रमा करते हुए प्रत्येक परिक्रमा में निम्न मंत्र का जाप करते हुए एक गोमती चक्र होली में डालते जाएं। मंत्र फ्रीम फ्रीम अमुक, जिसका कर्ज देना है कर्ज विनशयते फट स्वाहा। यहाँ अमुक के स्थान पर कर्जदार का नाम ले, परिक्रमा पूर्ण होने पर प्रणाम कर वापस आ जाए। अगले दिन होली जलने वाले स्थान पर जाकर सर्वप्रथम गड्ढे के निकट 3 अगरबत्ती दिखाकर गड्ढे से सारी सामग्री निकाल ले। इसमें कुछ सामग्री जल भी सकती है। सामग्री के साथ उस स्थान की थोड़ी मिट्टी भी ले लें और सारी सामग्री के साथ मिट्टी को किसी नीले कपड़े में
लाल गुलाल के साथ बांधकर पोटली को तीव्र प्रवाह के जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से कुछ ही समय में कर्ज मुक्ति के मार्ग खुलने लगेंगे। विशेष, होली जलने के बाद वहां दबी सामग्री आपको शायद ना भी मिले, ऐसी स्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल राख प्राप्त करें और ऊपर बताई सामग्री पुनः राख में रख पोटली बनाकर जल में प्रवाहित करें। उपाय 3, यदि आपको लगता है आपको मेहनत के अनुसार लाभ अथवा सुविधाएं नहीं मिलती है, तो होली से पहले किसी सुनार से मिलकर उससे अपनी मध्यमा उंगली के माप के छल्ले के लिए 50% चांदी, 30% लोहा एवं 20% पीतल के अनुसार 3 धातुएं ले और होली जलने से पहले उस स्थान पर ईशान कोण में गड्ढा खोदकर लाल गुलाल के साथ तीनों धातुएं और 11 लौंग भी दबा दें और गद्दा बंद करके ऊपर से पीले गुलाल से स्वस्तिक बनाकर होली की पूजा करे। होलिका दहन होने के बाद एक पान के पत्ते पर कर्पूर, थोड़ी हवन सामग्री, शक्कर, शुद्ध घी में डुबोकर लौंग का जोड़ा, काले तिल और पीली सरसों रखें व दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और जिस स्थान पर आपने धातुएं दबाई है उस स्थान से ही परिक्रमा आरंभ करें। प्रत्येक परिक्रमा में नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए होली की अग्नि में एक बताशा डालते जाए। 7 परिक्रमा होने पर पान के पत्ते की सारी सामग्री होली में अर्पित कर दे तथा प्रणाम कर वापस आ जाएं। अगले दिन नए पान के पत्ते वाली सामग्री पुनः ले जाकर जो धातुएं दबाई है उन्हें निकाल ले तथा पान के पत्ते की सामग्री गड्ढे में रखकर कर लाल गुलाल से गड्ढा भर के उसके ऊपर 3 अगरबत्ती जला दे और प्रणाम कर आ जाए। अब किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा उंगली की नाप का छल्ला बनवाकर 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन धारण करें। जब तक आपके पास यह छल्ला रहेगा तब तक आर्थिक समस्या बनने पर भी परेशान नहीं करेंगी। विशेष, अगर होलिका दहन के स्थान पर धातु दबाना संभव ना हो तो इसे भी होलिका की राख लाकर दबा दें, लेकिन घर के बाहर ही रखें। इसके बाद समस्त क्रिया ऊपर बताए अनुसार ही करे और अगले दिन तीनों धातु निकालकर छल्ला बनवा ले और ऊपर बताए अनुसार ही धारण करें। यदि संभव हो तो ऊपर बताए अनुसार उपाय करने का प्रयास करें। यह ध्यान रहे तीनों धातुओं का अगले दिन मिलना आवश्यक है। यदि धातुएं दबाई जगह नहीं मिली तो उपाय विफल हो जाएगा। इस उपाय के प्रभाव से आपके घर एवं व्यावसायिक क्षेत्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। नकारात्मकता समाप्त होने के बाद ही मां लक्ष्मी का स्थायी निवास संभव हो पाता है। 26. आपके निवास के पास जब होली जल जाए तब आप होली की थोड़ी सी अग्नि लाकर अपने निवास व व्यवसाय स्थल के बाहर आग्नेय कोण की ओर उस अग्नि की सहायता से एक सरसों के तेल का दीपक जला दें। इस दीपक की मदद से एक दूसरा दीपक जलाएं और मुख्य द्वार के बाहर रख दें। जब दीपक जलकर ठंडा हो जाए तो इसे किसी चौराहे पर जाकर फोड़ दे और बिना पीछे देखे सीधे घर आ जाए। अंदर आने से पहले अपने हाथ पांव अवश्य धो लें। इस उपाय के प्रभाव से आपके निवास एवं व्यवसाय की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त हो जाएगी। 27. आप होली की रात्रि में होलिका दहन से पहले अपने घर अथवा व्यवसाय के मंदिर में मां लक्ष्मी को रोली व गुलाल मिलाकर तिलक करें। शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती दिखाने के बाद पीले रंग का भोग अर्पण करें। इसके बाद मां के चरणों में पीला गुलाल व 3 गोमती चक्र अभिमंत्रित करने के बाद अर्पित करें। मां के सामने लाल अथवा सफेद ऊनी आसन पर बैठकर कमलगट्टे की माला से 5 माला श्री हरि श्री कमलवासिन्य नमोस्तुते का जाप करें। जाप के बाद पृथ्वी पर जल छोड़े उसे माथे पर लगाकर उठ जाए। अब अगले दिन मां के चरणों से गोमती चक्र और पीला गुलाल उठाकर एक लाल वस्त्र में बांधकर घर के शुद्ध स्थान पर रख दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी के चरण 1 वर्ष आपके घर में रहेंगे, ऐसी आस्था रखें। अगले वर्ष पुनः इस उपाय को करने से पहले पुरानी पोटली को होलिन से 1 दिन पहले धूप दीप दिखाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग को प्रत्येक वर्ष होली पर अवश्य करें। 28. होली की रात्रि में आप एक चांदी का गिलास अथवा कटोरी लेकर उसमें जल भरकर थोड़ा गंगाजल मिला दें। संभव हो तो गंगाजल ही ले। अब इसमें 3 से 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र और धनकारक कौड़ियां डाल दें।
माँ लक्ष्मी के विग्रह पर लाल गुलाल और रोली मिलाकर तिलक करें। धूप दीप दिखाकर खीर का भोग अर्पण करें। चरणों में भी लाल गुलाल अर्पण करें। इसके बाद अधिक से अधिक संख्या में श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद 5 माला श्री लक्ष्मीभ्यो नमोस्तुते का जप करें। जप के बाद उस जल को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दे। अगले दिन एक लकड़ी अथवा चांदी की डिब्बी में माँ के चरणों से लाल गुलाल उठाकर भर दें तथा जल में से गोमती चक्र और कौड़ियाँ निकाल कर डिब्बी में रख दें। डिब्बी में गुलाल कम हो तो अलग से गुलाल लेकर डिब्बी को पूरा भर दें और एक लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर धन वाले स्थान पर रख दें। आपके पास जो जल बचा है उसे निवास स्थान की दीवारों पर छिड़क दें। 29. यदि आपको लगता है कि आपको मेहनत के अनुसार आय नहीं मिल रही है तथा निवास व्यवसाय में कोई नकारात्मक ऊर्जा है अथवा किसी नजर के प्रभाव से हानि उठानी पड़ रही है तो आप होली जलने से पहले होलिका दहन वाले स्थान पर रात्रि के समय उस जमीन की पश्चिम दिशा में छोटा गड्ढा कर 4 बड़ी कीलें दबा दें। किलो के ऊपर 11 लौंग रख हरा गुलाल भरने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक दें। जब होलिका दहन का समय हो तब एक पान पत्ते पर 5 बताशे, एक छोटी कील, एक लौंग का जोड़ा, कुछ काले तिल व पीली सरसों रखकर एक अन्य दूसरे पान के पत्ते से ढक दें। उस पान के पत्ते पर 7 बताशे रखें। इसके बाद परिक्रमा आरंभ करें। प्रत्येक परिक्रमा की समाप्ति पर एक बताशा होलिका में अर्पित करते जाए। 7 परिक्रमा पूर्ण होने पर अंतिम परिक्रमा में पान के पत्ते पर रखी सामग्री भी होलिका में अर्पित कर प्रणाम करा जाए। होली की मध्यरात्रि में शरीर शुद्धि के बाद माँ लक्ष्मी को गुलाल से तिलक कर धूप दीप भोग अर्पण कर लाल आसन पर बैठकर कमलगट्टे की माला से श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण नमोस्तुते निम्न मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें। जप के बाद धरती पर जल छोड़ उसे सर से लगाकर उठ जाए। अगले दिन आप होलिका दहन स्थान पर जाकर गड्ढे से 4 कीले निकालकर अपने निवास अथवा व्यवसाय के 4 कोनों में बाहर की ओर एक एक कील ठोक दें। इसके प्रभाव से आपका निवास एवं व्यवसाय नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचा रहेगा। 30. होली की रात्रि में आप माँ लक्ष्मी को पूरे भाव से लाल गुलाल से तिलक करें। शुद्ध घी का 2 दीपक दोनों तरफ जलाएं एवं धूप दिखाकर खीर का भोग लगाएं। इसके बाद एक लाल वस्त्र में लाल गुलाल व एक पीले वस्त्र में पीला गुलाल रख दोनों को पोटली का रूप देकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद ओम श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्री हरि श्री श्री महालक्ष्म्ये नमः निम्न मंत्र का 11 माला जप करें। जप के बाद धरती पर जल छोड़ उसे सर से लगाकर उठ जाए। अगले दिन दोनों पोटलियों को पहले माँ को धूप दीप भोग अर्पण करने के बाद पोटली को भी धूप दीप दिखाकर धन वाले स्थान पर रख दे। इसके बाद इसका प्रभाव स्वयं अनुभव करें। 31. होली की रात्रि में आप अपने निवास के पूजा स्थल में एक लाल वस्त्र पर नागकेशर बिछाकर उसके ऊपर एक प्रतिष्ठित श्री यंत्र को स्थापित करें। यंत्र को लाल गुलाल से तिलक कर घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। इसके बाद श्री यंत्र के सामने आसन लगाकर पहले श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद ओम श्री हरि श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्री हरि श्री श्री महालक्ष्म्ये नमः मंत्र की 11 माला जप करे। जप कर भूमि पर जल छिड़क उसे माथे से लगाकर उठ जाएं। अगले दिन प्रातः ही श्री यंत्र को पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित कर लाल वस्त्र को नागकेशर समेत उठाकर बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय कितना लाभ देगा आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है जिसे धुलंडी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन का शास्त्रोक्त नियम। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। पहला, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का ही एक दूसरा नाम विष्टिकरण भी है।
जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरा, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन का इतिहास। होली का वर्णन बहुत पहले से हमें देखने को मिलता है। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का चित्र मिला है, जिसमें होली के पर्व को उकेरा गया है। ऐसे ही विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए निम्न सामग्री को प्रयोग करना चाहिए: 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के धान्यों जैसे पके चने की बालियां व गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती है। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मुहूर्त समय में जल, मोली, फूल, गुलाल तथा गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना चाहिए। गोबर से बनाई गई ढाल व खिलौनों की 4 मालाएं अलग से घर लाकर सुरक्षित रख ली जाती है। इसमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की तथा चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों और 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। रोली, अक्षत व पुष्प को भी पूजन में प्रयोग किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। सार्वजनिक होली से अग्नि लाकर घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अंत में सभी पुरुष रोली का टीका लगाते हैं तथा महिलाएं गीत गाती है तथा बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। सेंक कर लाए गए धान्यों को खाने से निरोगी रहने की मान्यता है। सा माना जाता है कि होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रात घर में लाने से घर को अशुभ शक्तियों से बचाने में सहयोग मिलता है तथा इस राख का शरीर पर लेपन भी किया जाता है। राख का लेपन करते समय निम्न मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहता है: वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूति भूतिप्रदा भव। होलिका पूजन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: अहकूटा भयत्रस्तः कृता त्वं होली बालिशय अतस्वा पूज्येष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।